औरत का मकाम, इज्जत और अजमत क्या है? क्या औरत इन सब बातों में मर्द के बराबर है या उससे कमतर है? मेरे चैनल पर आने वाले सभी बहनों को, भाइयों को बहुत सलाम कबूल हो और हैप्पी वुमेन्स डे। जी हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर बहुत सारे ऐसे सवालात इस मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात ज़हन में उठते रहते हैं, हर दौर में उठते रहे हैं और आज भी हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, हमारे घरों में ये सवालात उठते हैं और बहुत दफ़ा तो इस मौजू पर ऐसी बहस छिड़ जाती है कि फिर बहुत लंबी चली जाती है और उसका नतीजा भी कोई नहीं होता। तो आज हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस इस सिलसिले में या इस मौज़ू पर क्या फ़रमाती है। जी हाँ, बाइबल मुक़द्दस में जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत में, तो वहाँ लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। जी हाँ, जहाँ नर की बात है वहीं नारी की भी बात है कि खुदा ने उनको अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर पैदा किया। तो यानी दोनों को पैदा किया और इसमें औरत बराबर की शरीक है। फिर पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 28वीं आयत के मुताबिक दोनों को बरकत और ज़मीन पर हुक्मरानी करने का इख्तियार बख्शा। जब खुदावंद ने उन दोनों को बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और इख्तियार रखो, तो उस वक्त दोनों ही ने खुदा से वो बरकत रिसीव की और दोनों में औरत बराबर की शरीक थी। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं दूसरे बाब की 18वीं आयत में, पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 18वीं आयत में, तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि औरत के बगैर ये दुनिया, बल्कि बाबा आदम की ज़िंदगी भी बिल्कुल रूखी फीकी थी। और जब खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना, बाबा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी जानदार इससे पहले बन चुके थे, वो बाबा आदम की कंपनी के लिए काफ़ी नहीं थे। क्योंकि वो उसके जैसे नहीं थे, ना वो उसके जैसा सोच सकते थे, ना वो उसके जैसा महसूस कर सकते थे, ना ही वो उससे बात कर सकते थे। तो बहुत सब कुछ जब खुदा ने बनाया तो कहा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर खुदावंद कहते हैं कि बाबा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि औरत के वजूद के बगैर ना सिर्फ बाबा आदम की जिंदगी रूखी फीकी थी, बल्कि ये दुनिया भी बिल्कुल रूखी फीकी थी। और फिर खुदा ने औरत को बनाने का फैसला किया। इसके बाद हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 22वीं आयत में कि खुदा ने किस तरह से औरत को बनाया। ये आयत हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताती है कि खुदा ने मर्द की पसली से औरत को बनाया। अब पसली कहाँ होती है? दिल के बहुत करीब होती है, दरमियान से औरत को बनाया है और इससे इस कॉन्सेप्ट की भी नफ़ी हो जाती है जो औरत के बारे में रखा जाता है। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे इलाकों में ये समझा जाता है कि औरत पाँव की जूती है और सम टाइम औरत जो है वो हुक्मरानी करने के लिए भी तैयार हो जाती है, यानी मर्द से ऊपर जाने की उसके अंदर ख्वाहिश हो जाती है। तो ये जो आयत है ये इस बात की भी नफी करती है कि औरत ना तो मर्द से ऊपर है और ना ही मर्द के पाँव की जूती है, बल्कि खुदा ने उसको उसकी पसली में से बनाया। और फिर दूसरे बाब ही की 23वीं आयत में जब हम देखते हैं कि खुदावंद जब औरत को बनाकर बाबा आदम के पास लेकर आए, तो बाबा आदम खुशी से चिल्ला उठे और कहा कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। उनके इस इजहार में खुशी भी थी, हैरत भी थी और जोश भी था, क्योंकि इससे पहले वो जो कुछ भी देख रहे थे वो उनके जैसा नहीं था। तो जब उनके जैसा एक इंसान उसके सामने आया और फिर वो इंसान कैसा था, वो खुद कह रहे हैं, बाबा आदम कह रहे हैं कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि औरत
को जो मकाम, जो इज्जत, जो अजमत खुदा ने दी है, उसकी हम नफी कैसे कर सकते हैं? क्या हम खुदा से बड़े हैं? खुदा खालिक है, हम मखलूक हैं। तो फिर किस तरह से औरत की इज्जत में, अजमत में डाउनफॉल आया और इसको किस तरह से बहाल किया जा सकता है? ये सोचने वाली बातें हैं। आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगी, और फिर इसी मौजू पे मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में बात करूंगी, शेयर करूंगी। आप उस वक्त तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए ये है कि हमें अपनी सोच में, अपने ख्यालात में खुदा की सोच को, खुदा के ख्यालात को शामिल करने की ज़रूरत है, और औरत को उसी नज़र से देखने की ज़रूरत है जिस नज़र से खुदा ने देखा, और खुदा ने उसको बरकत दी, खुदा ने उसको मकाम दिया, खुदा ने उसको